हेलो डे स्टूडेंट्स। ओडी कर रहे थे हम। ओडी के अंदर चैप्टर था अपना क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए अपने पास कुछ मेथड थे। सबसे पहला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा था, चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके अंदर क्या था, देखो कि आपको इक्वेशन दी होगी इस टाइप से, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र प्लस में पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस में क्यू वाई इज इक्वल टू में आर। इस तरह से दी होगी इक्वेशन। अगर इस तरह से नहीं दी हुई तो यहाँ पे कुछ होगा तो आप उसको डिवाइड कर दोगे पहले, ठीक है। कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है ना, अपने पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 बना के इस तरह से कर दोगे, ठीक है। आपके पास क्लियरली वैल्यू पता लग जाएगी आपके पास, जो इसके साथ पी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की आ जाएगी, आर की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है ना, एक सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। क्या करना है, एक सोल्यूशन इसको फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड, देखो कि पी भी है क्यू भी है, पी और क्यू का यूज करोगे। 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्र। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है पी और क्यू की वैल्यू, जहाँ पे एम क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इस केस में y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर एम एक्स आपका एक क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर p की m की वैल्यू 1 है, p क्या होगी तो फिक्स है, m की वैल्यू 1, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू में 0 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर इसका एक क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर दूसरा क्या है अपने पास की m माइनस का 1 प्लस में पी एम एक्स प्लस में क्यू एक्स स्क्र इज इक्वल टू में 0। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू में x रेज टू पावर m, ठीक है। m की वैल्यू अगर यहाँ से m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू में 0 बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू में x इसका सोल्यूशन। अगर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2px प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्र इज इक्वल टू में 0। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास तो ये अपने पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्र, इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये अपने को एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ना सोल्यूशन कितना आ गया, एक जो मर्जी आ जाए आपके पास, y इज इक्वल टू में एक मान लो x आ गया, दूसरा कितना है v मानोगे। अब बात है इस v की वैल्यू निकालनी है आपने। v कैसे निकालते थे, इसके लिए क्या करोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे, सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इस टाइप से, यहाँ पे कुछ आ जाएगा और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या डैश नाम देते उसको, ठीक है। इस तरह से बनेगी। इसके लिए हमने क्या करना है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्या होती है वो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी और यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू में क्यू। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है इसका, जो यहाँ पे है y मल्टीप्लाई में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन, जो राइट हैंड साइड में है क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे, उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिवाइड में ले आओगे इस तरह से। उसके लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, p ले लोगे किसको, dv बाय dx को, तो ये क्या बन जाएगा dp बाय dx प्लस में यहाँ पे जो भी है p इज इक्वल टू में क्या डैश, इसी फॉर्म में बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। उस p की वैल्यू है क्या अपने पास, dv बाय dx। जो p की वैल्यू आएगी इस तरफ ले जाके इसको क्या कर दोगे, dx इंटीग्रेशन कर दोगे, v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल किया था अपने लास्ट टाइम इसका, तो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो कि एग्जाम्पल हैं सारे बिल्कुल सेम है, बस क्या है कि आपको अगर मेथड पता है तो उस अकॉर्डिंग आप चलते रहोगे, कैलकुलेशन आपकी ठीक होती गई तो आपका सम जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं कैलकुलेशन, एक आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हर एक चीज़ का, और दूसरी बात क्या है कि मेथड कैसे फॉलो होगा, ठीक है। ये करते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा। सारे नहीं कर पाएंगे, देखो कि मेथड पता हो आपको तो मैं 2-3 कर दूंगा, उसके बाद आपने करने हैं ट्राई सारे। देखो ये है कि सबसे पहले देखो कि p की वैल्यू क्या है, माइनस का कोट एक्स, क्यू की कितनी है -1 प्लस में कोट एक्स, और r की वैल्यू कितनी है e रेज टू पावर x साइन एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब देखो कि यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है आपको कि p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 बनेगा। क्या बनेगा, p प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या बनेगा 0, तो y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर x इसका क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। क्या कि y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर x इसका एक सोल्यूशन बनेगा। दूसरा सोल्यूशन हमने मान लिया क्या है, v है, ठीक है बात।
अब चलेंगे आगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, देखो मैं ना यहाँ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ करके ना वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, कितना आएगा ई रेज टू पावर एक्स, इसका करोगे तो डी वी बाई डी एक्स प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा वी। ठीक है, सेकंड करोगे जब आप डी स्क्र वाई बाय में डी एक्स स्क्र, तो कितना आ जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा ई रेज टू पावर एक्स। इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स वी। तो ये टोटल कितना आ जाएगा डी स्क्र वाई बाय में डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर एक्स डी स्क्र वी बाय डी एक्स स्क्र प्लस में 2 ई रेज टू पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी। अब ये सारी वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो यहीं पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट ये है, उसके बाद क्या है माइनस का कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ कर देते हैं माइनस का कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना है ई रेज टू पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी। उसके बाद कितना है -1 माइनस का कोट एक्स और वाई, वाई की वैल्यू कितनी है ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी। तो राइट हैंड साइड में जो है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाद में लिख लेंगे इसको। तो यहाँ से सॉल्व करके अपने पास क्या आएगा, देखो कि जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का कोट एक्स। जब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस का यही है ना डी वी बाय, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, क्या था यहाँ पे देखो माइनस का कोट एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कितना था अपने पास ई रेज टू पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस में ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी। तो अब देखो कि जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये कितना हो जाएगा माइनस का कोट एक्स और वी ई रेज टू पावर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से देखो कि इसकी जब इसके साथ करोगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से ये थर्ड टर्म है ना जो नीचे लिख देता हूँ मैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बाहर क्या है माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी प्लस कोट एक्स ई रेज टू पावर एक्स इंटू में वी, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है एक तो, और क्या कैंसिल हो रहा है दिस, ये, तो ये तो हो गया अपने पास कैंसिल, इसको हटा देते हैं। बचा क्या अपने पास, ये क्या बचा है डी स्क्र वाई बाय डी एक्स के साथ कितना है ई रेज टू पावर एक्स डी स्क्र वी बाय में डी एक्स स्क्र प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस का कोट एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गया अपना क्या सॉल्व करके। ठीक है, यहां से आप देखोगे ई रेज टू पावर एक्स कॉमन है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना है अपने पास ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, जो ई रेज टू पावर एक्स था ना उससे ये कैंसिल होगा, ये बच गया अपने पास अब सारा टोटल कितना 2 माइनस का कोट एक्स दिस। तो यहाँ से अब आप देखोगे कि क्या करोगे p ले लोगे किसको डी वी बाय डी एक्स को, तो डी पी बाय डी एक्स है जो वो क्या हो जाएगा डी स्क्र वी बाय में डी एक्स स्क्र। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास डी पी बाय में डी एक्स प्लस 2 माइनस का कोट एक्स p इज इक्वल टू में कितना आ गया साइन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो वो क्या बनेगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन जो ये है कितना है 2 माइनस का कोट एक्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा ई रेज टू पावर, ये तो कितना आ जाएगा 2x माइनस कोट का कितना आ जाएगा माइनस का लॉग साइन एक्स, तो ये अपने पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 2x और ये कितना आ जाएगा बाय में साइन एक्स। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना, इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग से ई साइन माइनस है तो नीचे आ गया दिस, ये आ गया अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो p की वैल्यू कितनी आएगी p
ई रेज टू पावर 2x बाय साइन एक्स इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में साइन एक्स है, ई रेज टू पावर 2x बाय साइन एक्स डी एक्स प्लस में सी, इससे ये कैंसिल, पी ई रेज टू पावर 2x बाय में कितना आ गया यहाँ पे साइन एक्स इंटीग्रेशन कितना बचा ई रेज टू पावर 2x dx, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास से क्लियरली ई रेज टू पावर 2x बाय में 2। उसके बाद इसको उस तरफ ले जाओगे, p इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर 2x बाय 2 ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स आ जाएगा ऊपर प्लस c बाय में ई रेज टू पावर 2x और ये कितना आ जाएगा ऊपर आ गया। उसके बाद क्या करना है आपने, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू में ई रेज टू पावर यहाँ पे कितना आ गया साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय सी साइन एक्स बाय में ई रेज टू पावर 2x ये आ गया। उसके बाद क्या करना है आपने, p की वैल्यू क्या थी dv बाई dx, इसको ले गया आप उठा के कहाँ पे इस तरफ, यहाँ से क्या कर दोगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी v की, वो v की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दोगे यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या जो सम है किसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का। तो इसके बाद देखो कि और करते हैं कोई सम दिया होगा जो, उसके बाद देखो फोर्थ दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है लेंथी है बस कैलकुलेशन है इसके अंदर, फोर्थ आप ट्राई करना। और फिफ्थ देखो क्या है, फिफ्थ के अंदर थोड़ा सा अलग है, देखो फिफ्थ क्या दिया हुआ है, फिफ्थ ना बिल्कुल इजी है, उसके अंदर ना उसने क्या दे दिया कि साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 2y, और उसने ना y इज इक्वल टू में कोट एक्स उसने एक दे दिया, क्या सोल्यूशन का एक पार्ट दे दिया, क्या दे दिया y इज इक्वल टू में कोट एक्स। तो इसके अंदर क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है कि एक जो आप निकालते थे ना वो p प्लस क्यू एक्स वगैरह करके, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है सीधा दे दिया उसने। तो क्या करोगे y इज इक्वल टू में कोट एक्स इंटू में v, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा कोट एक्स का कितना आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे v प्लस में dv बाय में dx कोट एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे, दोबारा डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद ना आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी क्लियरली देखो ना, सॉल्व करोगे ना सीधा ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये बना हुआ है क्या कि डी स्क्वायर वी बाय में डी एक्स स्क्वायर कोट एक्स माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू में क्या 0, ये बना हुआ है। इसको आप ना बिल्कुल इजी कर लोगे क्या, सेम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा dp बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना आ गया कोट एक्स माइनस का 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे p इज इक्वल टू में 0। इसमें अब वो करने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो इसको, कैसे करोगे p वालों को एक तरफ कर लो, x वालों को एक तरफ, तो dp बाय में तो p आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और बाय में कितना आ जाएगा कोट एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के लिए देखो कि क्या होगा अपने पास, ये माइनस का होता है, यहाँ पे माइनस ले लो, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा आपके पास log p, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log कोट एक्स, यहाँ पे 2 है अपने पास आई, प्लस में क्या ले लेना log c, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो आप log लगा के इसको क्या लिख लोगे ऊपर लिख लोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 2 log कोट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके बाद उसके बाद क्या करना है आपने, क्या है ये log p इज इक्वल टू में इन दोनों को करोगे जब आप स्क्वायर कर दोगे log c कोट एक्स, इसका स्क्वायर इससे ही हटा दोगे, p इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कितना है c, ये कितना है p की वैल्यू dv बाय dx है, इसको उठा के ले जाओगे इस तरफ, दोबारा इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी v की, तो v की आप कोट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर उसने दिया है आपको तो आप इसको इस तरह से कर लोगे। उसके बाद देखो कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखो क्या है, कोई और देखते हैं कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो p इज इक्वल टू में आपके पास कितना आ गया था दिस, यहाँ से कितना आपके पास माइनस है, माइनस ही था,
दिस, इस तरफ लेके तो प्लस हो गया था, तो यहाँ पे ना शायद ये प्लस माइनस की दिक्कत है, ये इस तरफ रहेगा इस तरह से करके, ठीक है। तो डी वी बाई जो डी एक्स है ना वो क्या लिया हुआ है, C1 टेन स्क्वायर एक्स, मतलब कि रेसिप्रोकल है कि ये जो इस तरफ लिया है ना शायद इस तरफ था, तो इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे, यही है। उसके बाद एक और देखते हैं, 6 है, देखो क्या है, लास्ट है जो, देखो क्या दिया है, x प्लस में 2 डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र माइनस का 2x प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स, और प्लस में कितना है 2y इज इक्वल टू में x प्लस 1 और e रेज टू पावर क्या है अपने पास x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 5 बाय में x प्लस 2, कितना आ गया ये डी वाई बाय डी एक्स, प्लस 2y में x प्लस 2y इज इक्वल टू में x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 ई रेज टू पावर x। अब आएगी अपने पास क्या, p क्यू r की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कि आप सीधा देखोगे कि p की वैल्यू कितनी है, माइनस 2x प्लस 5 बाय में x प्लस में 2, और क्यू की वैल्यू कितनी है 2y में x प्लस में 2। देखो कि p प्लस क्यू एक्स करोगे सीधा नहीं बन रहा, और क्या नाम है 1 प्लस p प्लस क्यू करोगे तो भी नहीं बन रहा ये। तो ये क्या बनेगा अपने पास, देखो p बाय में 2 स्क्वायर प्लस क्यू बाय क्या है, देखो जो अपने पास क्या क्या होते हैं, देखो कि 1 प्लस p बाय में 2 प्लस में क्यू बाय में 2 का स्क्वायर, ऐसे करोगे ना तो 0 बनेगा, ये चेक करके देख लेना आप, ठीक है, कि इस तरह से बनेगा। अगर ये हो तो अपने पास सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर 2x, ये एक सोल्यूशन का पार्ट होता है। तो हमने एक पार्ट ये ले लिया, दूसरा को मान लिया v, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे y डैश लिख दिया मैंने इसको, कि फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव कितना आएगा dv बाय, यहाँ लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू में e रेज टू पावर 2x इंटू में कितना है v, फर्स्ट डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू में x, e रेज टू पावर 2x, इसका कितना आ जाएगा dv बाय dx, प्लस में 2 e रेज टू पावर 2x इंटू में v, फर्स्ट आ गया। सेकंड जब आप करोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का करोगे तो डी स्क्र वी बाय में डी एक्स स्क्र, प्लस यहाँ से इसका करोगे तो 2 e रेज टू पावर 2x dv बाय dx, इसका करोगे तो प्लस 2 e रेज टू पावर 2x dv बाय dx, प्लस में 4 e रेज टू पावर 2x इंटू में v। तो ये डबल डेरिवेटिव है, ये कितना आ जाएगा e रेज टू पावर 2x डी स्क्र वी बाय में dx स्क्र, प्लस में इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 e रेज टू पावर 2x dv बाय dx, प्लस में कितना आ जाएगा 4 e रेज टू पावर 2x इंटू में v, ठीक है। ये सारी वैल्यू आप क्या कर दोगे, इसके अंदर पुट कर दोगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद देखो आपके पास क्या आएगा, जो कैलकुलेशन है बस कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपके पास डी स्क्र वी बाय में डी एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 बाय में x प्लस में 2 dv बाय dx इज इक्वल टू में x प्लस 1 बाय में x प्लस 2 e रेज टू पावर माइनस का x। तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब सेम वही इसको p कर लोगे, ये क्या बन जाएगा dp बाय dx प्लस में 2x प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे p और ये कितना है q है, ठीक है, ये कितना है अपने पास q है। तो उसके बाद इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 बाय में x प्लस में 2, इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसको आप क्या लिख दोगे यहाँ से x प्लस 2, यहाँ से करोगे तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 बाय में, ये है ना, यहाँ से इसके क्या कर दोगे आप, क्या है कि इस फॉर्म में बना लोगे कि इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे कि कैसे बनाया हुआ है इसने,
2 माइनस का 1 वाई में x प्लस 2, ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 2 माइनस का 1, तो 2x प्लस कर दो, कितना आ जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसको क्या 2 माइनस 1 वाई एक्स प्लस 2 करके उसके बाद इसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू कौन सा ये बड़ा, ये करके आप क्या कर लोगे p की वैल्यू निकाल लोगे। p क्या है dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स करके x राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कर दोगे उसका, तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। देखो मार्कर खत्म हो गया है, तो यहाँ तक आप इसको देखना कि अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। तो जो इसकी क्या है एग्जांपल है, देखो कि कोई भी सम है ना कि आप एक ही तरह के सम को 10 बार ट्राई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि जो एक सम है ना उसको अच्छे से करो, कि जो उसके स्टेप है ना आप कोई भी 2 या 3 सम उठा लो मैक्सिमम, उनको करो। पहला उठाया आपने मेथड के अकॉर्डिंग आपने किया उसको, p की वैल्यू क्या होगी r की, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते रहे आप। उसके बाद अगर वो आपका सॉल्व हो गया तो आपको वो आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगे रहे सारे उसमें, ठीक है। तो जितना हो सके इसको क्या करो, मेथड है उसको माइंड में बिठाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या करो इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगर ये इसमें कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो अपना क्या है मेथड है वो शुरू करेंगे, ठीक है।